हेलो एवरीवन, करेंगे सिलोगिज्म का आइदर और केस। सिलोगिज्म का आइदर और केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए, जब भी आप यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, जब भी यहाँ पर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक छिपा होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर उस रीज़न को फाइंड कर लिए तो आपके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, हर चीज़ आसान बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कि अगर इसके पीछे का रीज़न अगर हम समझ गए तो यहाँ पर हमारे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और यहाँ पर हमको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारे कंडीशंस जो मैंने लिखा हूँ, ये रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं आइदर और का मतलब क्या होता है। तो आइदर और का मतलब होता है या तो पहला कंक्लूजन सही है तो दूसरा कंक्लूजन गलत, और अगर दूसरा कंक्लूजन यहां पर सही है तो पहला कंक्लूजन डेफिनेटली रॉन्ग। मतलब पहला अगर सही है तो दूसरा 100% रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरा अगर सही है तो पहला वाला 100% रॉन्ग होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन एक है 1 और एक है 2, तो अगर पहला सही है तो दूसरा 100% रॉन्ग होना चाहिए, और अगर पहला वाला गलत है तो दूसरा वाला 100% ट्रू होना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई एक ही कंक्लूजन वन एट अ टाइम सही होना चाहिए, एक समय में एक ही कंक्लूजन सही और दूसरा उसी टाइम डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब यहां पर इसके होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी भी यहां पर नहीं काम आएगा। ये सही है तो दूसरा वाला उसी टाइम में डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, और अगर ये वाला डेफिनेटली ट्रू है तो ये वाला डेफिनेटली फॉल्स, मतलब इसके भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तभी हम बोलेंगे आइदर और केस। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है नो ए इज बी, नो बी इज सी। तो यहां पर स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए है नो ए इज बी, नो बी इज सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए, यहां पर बोला जा रहा है कि ए और बी में जीरो कनेक्शन है, इनके बीच में कनेक्शन हो ही नहीं सकता। जीरो कनेक्शन, ए बी में नहीं जा सकता, बी ए में नहीं जा सकता। वहीं पर बी और सी की बात करूं तो यहां पर भी बोल दिया जीरो कनेक्शन, बी सी में नहीं जा सकता तो सी बी में नहीं जा सकता। बट ध्यान दीजिए, ए और सी के बीच में यहां पर कुछ भी नहीं बोला है। ए और सी के बारे में यहां पर कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिसके बारे में हमको नहीं पता होता है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। देखिए, स्टेटमेंट में कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेंशन नहीं है ए और सी के बीच में, इसीलिए यहां पर हमारा आंसर हमेशा कैन नॉट से होगा। मतलब ए सी में जा भी सकता है और ए सी में नहीं भी जा सकता है। अब ऐसे केसेस में यहां पर आते हैं आइदर और का केस। जब भी यहां पर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तब यहां पर आता है आइदर और का केस, क्योंकि यहां पर ए और सी के बीच में यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। यहां पर ले लिया एक पर्सन ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया सी। मैं बोलता हूं कि ए और बी दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और बी और सी दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, बी और सी एक दूसरे को जानते हैं, बट ए और सी एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए, कभी भी आप देखिए, आपका कोई फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है, हो सकता है उसके फ्रेंड को आप जानते हो या हो सकता है उसके फ्रेंड को नहीं जानते हो। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ए या तो सी को जानता होगा तो नहीं जानता गलत हो जाएगा, और अगर यहां पर ए सी को नहीं जानता होगा तो जानता होगा गलत हो जाएगा। तो ए और सी के बीच में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए या तो सी को जानता है बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि ए सी को नहीं जानता। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता। मतलब ए सी को जानता है तो नहीं जानता है गलत हो जाएगा, और अगर ए सी को नहीं जानता है तो जानता है गलत हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है वन एट अ टाइम, या तो जानता है तो नहीं जानता गलत, या तो नहीं जानता है तो जानता गलत। बस इतना ही यहां पर आप ध्यान रखेंगे तो हम बोलेंगे आइदर और का केस। चलिए, अब इसी चीज को यहां पर सिलोगिज्म में देखते हैं कि भाई ये जो हमने पढ़ा ये सिलोगिज्म में कैसे काम आएगा। अब ध्यान दीजिए, ए और सी, जैसे मैंने यहाँ पर पर्सन लिया था, यहाँ पर बोल रहा है ए बी में नहीं जाएगा, तो बी और ए के बीच में डेफिनेट हमको पता है कि ए और बी एक दूसरे में नहीं जा सकते, बी और सी एक दूसरे में नहीं जानते, बट ए और सी के बीच में यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा। देखिए, ए और सी के बीच में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा। तो पहला पेयर की बात करूं तो हमेशा याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंक्लूजन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
हमेशा देखिए अगर मैं ए और सी के बीच में बात करूंगा तभी मैं बोलूंगा ए या तो सी में जाएगा या तो नहीं जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज में होगा। बट यहीं पर ए और सी के जगह दूसरा कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन दे दिया ए और सी से रिलेटेड, दूसरा दे दिया ए और डी से रिलेटेड, तो उस केस में आइदर और नहीं लगेगा। हमेशा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, इस चीज को यहां पर ध्यान देंगे। देखिए पहला अगर मैं पेयर की बात करूं, पेयर 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 1 की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑल और सम नॉट। तो अगर मुझे दे दिया है ऑल ए आर सी और दूसरा दे दिया है सम ए आर नॉट सी, तो मैंने कहा था कि हमेशा कंक्लूजन 1 सही है तो कंक्लूजन 2 उसी टाइम में डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, और अगर ये सही है सेकंड तो फर्स्ट वाला उसी टाइम में डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। तो उसी को डिस्कस करेंगे। ले लेते हैं कंक्लूजन 1, तो यहां पर मैंने लिया कंक्लूजन 1 और यहां ले लिया मैंने कंक्लूजन 2। अब ध्यान दीजिए यहां पर बोला है ऑल ए आर सी, तो देखिए ए और सी के बीच में हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास में हमारे लिए हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होगा। तो देखिए ये भी कैन नॉट से है ऑल ए आर सी, ये भी कैन नॉट से है, और दूसरा सम ए आर नॉट सी, ये भी कैन नॉट से है। तो ये दोनों मेरे लिए कैन नॉट से है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर ए और सी है तो यहां पर सब्जेक्ट ए है तो यहां पर भी सब्जेक्ट ए है, और यहां पर प्रेडिकेट सी है तो यहां पर भी प्रेडिकेट सी है। मतलब पहला और दूसरा कंक्लूजन दोनों में ए और सी से रिलेटेड बात हो रहा है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट, सिर्फ और सिर्फ ऑल और सम नॉट में, सिर्फ इसी में इंपॉर्टेंट है। वो चीज मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है और बाकी सब में क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 की मैं बात कर रहा था। ऑल ए आर सी बिल्कुल डेफिनेट है कि भाई यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनता है कि यहां पर ए और सी बन सकते हैं, मतलब ऑल ए आर सी दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऑल ए आर सी यहां पर कैन नॉट से, मतलब हो भी सकता है। अगर मैं ऑल ए आर सी का डायग्राम बनाऊं तो देखिए ऑल ए आर सी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ए लिया और ये लिए मैंने सी। तो देखिए ऑल ए आर सी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। अब मान लो ये वाला ऑल ए आर सी डेफिनेटली ट्रू हो गया, मेरे लिए कंक्लूजन ऑल ए आर सी डेफिनेटली ट्रू हो गया। तो अब ये जो है डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। तो देखिए सम ए आर नॉट सी ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, जब ए पूरा का पूरा सी में है तो सम ए आर नॉट सी पॉसिबल ही नहीं है। ए का हर एक पार्ट सी में है तो सम ए आर नॉट सी कभी भी निकल के आ ही नहीं सकता। 100% ए सी के अंदर है तो ए का कुछ पार्ट सी में ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है इस डायग्राम से, इसलिए ये हो गया मेरे लिए डेफिनेटली फॉल्स। तो देखिए पहला कंक्लूजन ट्रू है तो दूसरा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो गया। तो यहां पर बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की। दूसरा कंक्लूजन को अगर मैं यहां पर ट्रू ले लूं, अगर मैं ले लूं सम ए आर नॉट सी डेफिनेटली ट्रू है, तो मैं यहां पर बना लेता हूं सम ए आर नॉट सी। तो मैंने ये लिया, ये ए का कुछ पार्ट सी में नहीं जाएगा, सम ए आर नॉट सी। तो देखिए सम ए आर नॉट सी अगर मैं ट्रू ले लेता हूं, ये वाला कंक्लूजन मैं अगर ट्रू ले लेता हूं, ये वाला डायग्राम मैं बना लेता हूं, मैं बोलता हूं कि ये वाला कंक्लूजन ट्रू है, तो ऑल ए आर सी डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। अब देखिए यहां से कभी भी ऑल ए आर सी निकल के आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए का कुछ पार्ट डेफिनेट है सी में नहीं जाएगा, इतना पार्ट सी में नहीं जाएगा, तो ऑल ए आर सी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑल ए आर सी कभी हो ही नहीं सकता, पूरा का पूरा ए सी में जा ही नहीं सकता। देखिए बाकी पार्ट चले जा सकते हैं बट पूरा का पूरा ए तो कभी सी में जाएगा नहीं, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन उस केस में डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो अगर सम ए आर नॉट सी ट्रू है तो ऑल ए आर सी कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं। तो यहां पर लगेगा आपका आइदर और। तो जब भी आपके पास ऑल और सम नॉट है और जिनके बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, उनके बीच में यहां पर ऑल के साथ सम नॉट आ जाता है, तो यहां पर आप लगा देंगे आइदर और। क्लियर? तो यहां पर आपका लगेगा आइदर और। अब कुछ कंडीशंस यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मस्ट बी सेम। दोनों ही कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो यहां पर ए है और यहां पर सी, यहां पर भी ए है और यहां पर सी, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। दूसरा, दोनों ही कंक्लूजन कैन नॉट से होना चाहिए, क्योंकि कैन नॉट से होगा तभी हम आइदर और लगा सकते हैं। जिसके बारे में नहीं पता तभी हम बोलेंगे कि या तो होगा या फिर नहीं होगा। अगर किसी के बारे में पता है कि ये होगा ही तो हम यहां
यहाँ पर आइदर और नहीं लगा पाएंगे, और अगर हमको डेफिनेट आंसर पता है कि नहीं होगा तब भी यहाँ पर आइदर और नहीं लगाएंगे। इसलिए हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कंक्लूजन कैन नॉट से। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, तभी यहाँ पर आइदर और लगेगा। अगर मैं बोलूँ ऑल ARC और दूसरा कंक्लूजन है सम ARC, तो उस केस में आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हो गए। तो देखिए ऑल ARC है तो सम ARC तो निकल के आ सकता है, इसलिए पहला कंक्लूजन ऑल ARC अगर ट्रू कर दूं तो सम ARC भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑल से सम निकल के आते हैं। इसीलिए दोनों ही कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, उसी केस में हम यहाँ पर आइदर और लगाएंगे। तो चलिए इस पेयर से रिलेटेड, फर्स्ट पेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आइदर और इस केस में हम कैसे लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि भाई कहाँ पर आइदर और लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, वो आपसे डिस्कस किया। अब वही चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि भाई आइदर और लगेगा तो कैसे लगेगा और क्यों लगेगा। तो देखिए सबसे पहली बात, नो रिमोट इज टीवी, सम टीवी आर मोबाइल, नो मोबाइल इज AC, सम AC आर PG। अब देखिए रिमोट और टीवी के बीच इंफॉर्मेशन है, टीवी मोबाइल के बीच इंफॉर्मेशन है, मोबाइल AC के बीच में इंफॉर्मेशन है, AC और PG के बीच इंफॉर्मेशन है। बट AC और रिमोट के बीच में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं गिवन है। वहीं पर रिमोट और PG के बीच में भी कोई कनेक्शन गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जब हमारे पास कनेक्शन गिवन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर कांट से सिचुएशन होगा। और पेयर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ऑल के साथ सम नॉट जब आ जाता है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं आइदर और। अब उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम रिमोट आर नॉट AC, तो यहाँ पर पहला चीज है सम रिमोट आर नॉट AC। तो पहला चीज तो यहाँ पर हमको नॉट में मिला, तो नॉट मतलब निगेटिव कंक्लूजन, तो ये मेरे लिए हो गया निगेटिव कंक्लूजन। और निगेटिव है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कैन नॉट से, क्योंकि रिमोट और AC के बीच इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो है हमारे लिए कांट से सिचुएशन है, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहला तो निकल गया भाई निगेटिव, दूसरा है कैन नॉट से। अच्छा अगर मैं इन दोनों में देखूं तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, रिमोट की जगह रिमोट है और AC की जगह AC है। तो इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये कंडीशन तो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब देखिए ऑल रिमोट आर AC, ये भी हमारे लिए क्या होगा, कैन नॉट से होगा, तो ये पॉजिटिव है और ये भी कैन नॉट से। तो देखो दोनों कैन नॉट से हैं, दोनों एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है। अब यहाँ पर आइदर और कैसे लगाएंगे, तो रिमोट पूरा का पूरा AC में जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर ऑल रिमोट आर AC बोलूँ, अगर रिमोट का डायग्राम बनाए कि भाई ऑल रिमोट आर AC, तो ये मैंने बना लिया रिमोट और ये बना लिया AC। अगर रिमोट पूरा का पूरा AC में है तो सम रिमोट आर नॉट AC, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि एस यहाँ पर रिमोट का कुछ पार्ट AC में नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऑल रिमोट आर AC को हम ट्रू लेते हैं तो यहाँ से सम रिमोट आर नॉट AC आप निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर सम नॉट है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे आइदर। और अगर ये पहला सही तो ये गलत, और अगर ये सही कर देंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑल के साथ सम नॉट या सम नॉट के साथ ऑल, तो यहां पर हमारा लग जाएगा आइदर और। तो ये जो है ये आइदर और का केस। तो देखिए एक क्वेश्चन से यहां पर कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ट्राई करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका सिलोगिज्म से क्लियर हो जाए, हर एक आइदर और का केस यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर डेफिनेट ट्राई करूँगा, और इतना मैं बोल सकता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई सिलोगिज्म में आइदर और हम कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो कुछ भी रटने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर ऑल और सम नॉट, तो यहाँ पर आपका लगेगा आइदर और। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल PG आर रिमोट और सम PG आर नॉट रिमोट। अब देखिए अगर आप बना लीजिए ऑल PG आर रिमोट, तो पॉसिबल है कि पूरा का पूरा PG रिमोट में चला जाए, तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है। तो ये मेरे लिए हो गया कैन नॉट से, और ये जो है ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। दूसरा है सम PG आर नॉट रिमोट, तो ये मेरे लिए निगेटिव कंक्लूजन है, और ये भी मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन है। देखिए ध्यान से कि PG और रिमोट के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ऑल PG आर रिमोट भी हो सकता है कि PG पूरा का पूरा रिमोट हो जाए। तो अगर मैं यहीं पर ले लूं कि भाई ये PG ले लिया और ये पूरा का पूरा रिमोट बना लूं,
तो देखिए एक ही डायग्राम में आप ड्रॉ यहाँ पर समझ सकते हैं, दोनों कंक्लूजन के डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई भी डायग्राम यहाँ पर नहीं ड्रॉ करना है। तो देखिए ऑल पीजी आर रिमोट, ये कैन नॉट से, सम पीजी आर नॉट रिमोट, ये भी कैन नॉट से। और मैंने यहाँ पर बताया था कि भाई एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, दोनों कैन नॉट से होगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा तो हम यहाँ पर आइदर और लगा देंगे। तो अगर ऑल पीजी आर रिमोट है तो कभी भी ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कुछ पीजी रिमोट ना हो, पीजी का कोई भी पार्ट रिमोट से बाहर जा ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर भी हम बोलेंगे आइदर और का केस। तो ये दोनों जो है हमारे लिए आइदर और का केस, यहां पर लगेगा आपका ऑप्शन आइदर और, क्योंकि अगर पहला सही तो दूसरा गलत और अगर दूसरा सही तो पहला गलत। देखिए आइदर 1 और 2 फॉलोज या फिर आइदर 1 और 2 डज नॉट फॉलो, दोनों सेम चीज। आइदर 1 और 2 फॉलोज का मतलब होता है पहला सही है तो दूसरा गलत और दूसरा सही है तो पहला गलत। और आइदर 1 और 2 डज नॉट फॉलो भी सेम चीज है कि अगर पहला गलत है तो दूसरा सही होना चाहिए और दूसरा गलत है तो पहला सही होना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आइदर 1 और 2 फॉलोज आ जाए या आइदर 1 और 2 डज नॉट फॉलो आ जाए, यहाँ पर घबराना नहीं है, सेम चीज है दोनों। तो आइदर और का अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो यहाँ पर ये दोनों केस में आइदर ऑप्शन टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर गिवन है सम रिमोट आर पीजी, दूसरा गिवन है ऑल रिमोट आर पीजी। हमेशा याद रखिए ये सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, दोनों ही कैन नॉट से होगा क्योंकि रिमोट और पीजी के बीच इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब दोनों ही कैन नॉट से हैं, बट दोनों ही पॉजिटिव है मेरे लिए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अब यहां पर आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो देखो अगर मैं यहां पर सम रिमोट आर पीजी बनाऊं, ये हो गया मेरा सम रिमोट आर पीजी, तो सम रिमोट आर पीजी अगर मैं बोलूं ये ट्रू है तो ऑल रिमोट आर पीजी यहां पर पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि सम का मतलब होता है कम से कम कुछ रिमोट पीजी है और सम से ऑल कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता है, इसीलिए यहां पर ऑल रिमोट आर पीजी एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो अगर ये ट्रू है तो ये पॉसिबिलिटी है। और अगर ऑल रिमोट आर पीजी बना दें तो देखिए ऑल रिमोट आर पीजी कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये पूरा का पूरा रिमोट पीजी है। तो अगर ऑल रिमोट आर पीजी है तो सम रिमोट आर पीजी तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑल में सम तो डेफिनेट ट्रू होता है। रिमोट अगर पूरा का पूरा पीजी में है तो कुछ रिमोट पीजी में है, ये तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर आपका कभी भी आइदर और नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में आपका लग जाएगा नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का कोई केस नहीं होता, जब चारों ऑप्शन सही नहीं है तब लास्ट में आप लगा देते हैं नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर का कोई केस नहीं बनता। अब नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं यहाँ पर नो के साथ सम। तो नो के साथ यहाँ पर हम देखेंगे सम। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करते हैं, वो है नो के साथ सम। अब यहीं पर अगर मेरे पास ए और सी के बीच में दो कंक्लूजन आ जाए तो मैं बात करूंगा पेयर 2। पहला नो ए सी और दूसरा सम ए आर सी। देखिए नो ए सी और सम ए आर सी की जब बात करते हैं तो ए और सी के बीच में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जब हमारे पास ए और सी के बीच इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा। तो ये भी कैन नॉट से है, ये भी कैन नॉट से है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, ए के जगह ए, सी के जगह सी। तो देखिए दो चीज तो सही हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है दोनों कंक्लूजन में, दोनों कंक्लूजन कैन नॉट से है, और तीसरा भी सही हो गया कि ये हो गया मेरे निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर आइदर और लग जाएगा, बट यहाँ पर यही सिर्फ 3 कंडीशन रट लेने से आपके यहाँ पर आइदर और लग जाएगा ऐसा नहीं है। आपको पीछे का रीजन भी समझना है कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो यही 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज तो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लॉजिक काम आता है कि कब यहाँ पर आइदर और लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आइदर और कैसे लगेगा, अगर नो ए सी का डायग्राम बनाए तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया सी। अगर मैं नो ए सी का डायग्राम बना दूं तो मैंने कहा अगर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 की बात करूं तो मैंने कहा था कि भाई अगर कंक्लूजन 1 सही है तो कंक्लूजन 2 उसी टाइम में डेफिनेटली फॉल्स हो जाना चाहिए, और अगर कंक्लूजन 2 सही है तो डेफिनेटली फॉल्स फर्स्ट वाला हो जाना चाहिए। नो ए सी का जैसे मैं डायग्राम बनाया तो सम ए आर सी कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीरो कनेक्शन है ए और सी के बीच में, यहाँ पर कभी भी पॉसिबल सम ए आर सी तो हो ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पर 100% निगेटिव है मेरे पास, ए और सी के बीच में जीरो कनेक्शन है, तो सम ए आर सी तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो सम ए आर सी
डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा अगर इसको हम डेफिनेटली ट्रू मान ले। तो आइदर और में मतलब अगर पहला सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत, तो अगर मैं पहले को सही लूं तो दूसरा डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल यहां पर नो ए सी दिया है तो सम ए आर सी तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया मेरा पहला केस। अब दूसरा अगर मैं बात करूं, सम ए आर सी को मैं ट्रू ले लूं, ये ले लिया ए और ये ले लिया सी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सम ए आर सी, तो अगर मैं सम ए आर सी को सही कर दूं तो सम ए आर सी को अगर मैं ट्रू कर देता हूं यहां पर, तो नो ए सी कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर ए और सी के बीच में कनेक्शन है, थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं, तो यहां पर मैं कभी नहीं बोल सकता कि एक दूसरे से जीरो कनेक्शन होगा। अगर सम ए आर सी है तो नो ए सी ये कभी आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए यहां पर ये जो है गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। नो ए सी को डेफिनेटली ट्रू मानता हूं तो सम ए आर सी कभी हो ही नहीं सकता, और अगर मैं सम ए आर सी को डेफिनेटली ट्रू मानता हूं तो नो ए सी कभी पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए यहां पर लगेगा आपका आइदर और। तो हमेशा याद रखिए, एक अगर सही है तो दूसरा उसी टाइम में डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, तभी यहां पर आइदर और लगेगा, और अगर दूसरा सही है तो पहला वाला भी डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, तभी यहां पर आइदर और लगेगा। तो इस केस में नो और सम में डेफिनेट है कि आइदर और लगेगा। तो चलिए अब इस पेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि यहाँ पर ये हमारे लिए पेयर 2 भी क्लियर हो जाए कि भाई हमको आइदर और कब लगाना है और कब नहीं लगाना है जब नो और सम का पेयर आए। चलिए तो पेयर 2 से रिलेटेड यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा कंक्लूजन्स है जिसमें आइदर और लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। तो देखिए, एन का कनेक्शन 10 है सम का, द और ए का कनेक्शन है नो का, ए और क्यू का कनेक्शन है नो का, और क्यू और जी का कनेक्शन है जी का। मतलब एन और द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सम से, द और ए एक दूसरे से जीरो कनेक्शन में है, ए और क्यू एक दूसरे से जीरो कनेक्शन में है, क्यू और जू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सम में। नो एन इज क्यू, एन और क्यू के बीच में बात कर रहे हैं। देखिए एन और क्यू के बीच में तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर एन और क्यू के बीच में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा आंसर यहां पर रहेगा कैन नॉट से। और दूसरा भी यहां पर देखिए एन और क्यू के बीच में ही दिया है, तो यहां पर भी हमारे लिए कैन नॉट से होगा, क्योंकि एन और क्यू के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा आंसर कैन नॉट से होगा। तो नो एन इज क्यू कैन नॉट से, सम एन आर क्यू कैन नॉट से। तो ये निगेटिव है मेरे लिए और दूसरा है पॉजिटिव। तो देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों कैन नॉट से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, ए एन और क्यू के बीच में इसमें भी बात हो रहा है, एन और क्यू के बीच में इसमें भी बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम। और मैंने कहा था जब यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता तो नो और सम एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर लगेगा आपका आइदर और। तो यहाँ पर डेफिनेट है आइदर और लगेगा, क्योंकि आप नो एन इज क्यू बनाते, मान लीजिए भाई नो एन इज क्यू, मैं ट्रू मान लेता हूँ, ये एन और ये क्यू। अगर इन दोनों के बीच में बोल दिया कि भाई नो एन इज क्यू, तो मैं बोलूंगा अगर ये सही है तो सम एन आर क्यू तो पॉसिबल ही नहीं है कि एन और क्यू एक दूसरे से जुड़ जाए, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये सही है तो ये गलत। और यहीं पर अगर सम एन आर क्यू बना दो, अगर बना देते हैं यहाँ पर सम एन आर क्यू, ये एन लिया और ये बना लिया क्यू, तो यहाँ पर नो एन इज क्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए नो एन इज क्यू यहाँ से निकल के नहीं आ सकता। तो अगर नो एन इज क्यू को मैं ट्रू ले लेता हूँ तो सम ए आर क्यू कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। और अगर यहीं पर सम एन आर क्यू को ट्रू ले लेता हूँ तो नो एन इज क्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो लगेगा आपका आइदर और। तो ये जो केस है ये आइदर और का केस है, तो यहाँ पर लगेगा आपका आइदर और। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पर देखिए नो एन इज क्यू है और सम एन आर नॉट क्यू है। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये भी निगेटिव है और यहां पर ये भी निगेटिव है। दोनों अगर निगेटिव है तो कभी भी आइदर और नहीं लगते। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भले ही सेम है, एन और एन है, क्यू और क्यू है। देखिए नो एन इज अगर क्यू है तो सम एन आर नॉट क्यू, ये तो डेफिनेटली ट्रू निकल के आता है, क्योंकि अगर n q में पूरा नहीं जा रहा है इसका ये मतलब है कि n का कुछ पार्ट q में नहीं जाएगा। तो ये जो अगर सही हो जाता है तो ये भी सही हो जाता है उसी टाइम में। नो n इज q है तो सम n आर नॉट q डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। तो अगर इसको मैं सही ले लूँ तो उस केस में ये भी सही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपका आइदर और नहीं लगेगा। तो ये भी कैन नॉट से मेरे लिए और ये भी कैन नॉट से है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भले ही सेम है,
एक निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, दोनों ही कंक्लूजन मेरे लिए निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका आइदर और नहीं लगेगा, तो यहाँ आइदर और नहीं लगेगा और यहाँ पर आइदर और लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नो जी इज द और सम जी इज नॉट एन। देखो जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपके पास सेम ना हो, यहाँ पर एक जगह जी और जी है, दूसरे जगह द और एन है, मतलब जी और द के बीच में कनेक्शन दिया है यहाँ पर, नो जी इज द, और दूसरा कंक्लूजन है जी और एन के बीच में। ऐसे केस में कभी भी आइदर और आपका नहीं लगता है। तो देखो जी और एन इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये मेरे लिए कैन नॉट से हो गया, तो ये मेरे लिए हो गया कैन नॉट से। और जी और एन, तो सम जी आर नॉट एन, इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो ये भी हो गया मेरे लिए कैन नॉट से। अब दोनों ही भले ही कैन नॉट से हैं, एक पॉजिटिव यहाँ पर, और ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि भाई दोनों ही निगेटिव है, दोनों ही निगेटिव है, दोनों ही कैन नॉट से है, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम नहीं है। इसलिए देखो ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो पहला वाला सही नहीं है तो ओनली वन नहीं लगेगा, दूसरा भी सही नहीं है तो ओनली टू भी नहीं लगेगा, दोनों सही नहीं है तो बोथ भी नहीं लगेगा, आइदर और लगेगा नहीं, तो इस केस में लग जाएगा आपका नाइदर नॉर। तो यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका नाइदर नॉर। नेक्स्ट बात करते हैं, सम एन आर जी, नो एन इज जी। ये एन है और ये जी है, इनके बीच में हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं दिया है। जब कनेक्शन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा, तो सम एन आर जी कैन नॉट से और नो एन इज जी कैन नॉट से। तो देखो सम और नो यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर सम एन आर जी हो जाएगा तो यहाँ पर नो एन इज जी डेफिनेटली फॉल्स, और अगर नो एन इज जी ट्रू हो गया तो सम एन आर जी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। इसलिए ये वाले में आपका आइदर और लगेगा। तो पहले वाले में आइदर और लगेगा, दूसरे में, बट इन दोनों में आइदर और नहीं लगेगा। इसमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही निगेटिव थे, और इसमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि दोनों निगेटिव भी हैं, और यहाँ पर एक कंक्लूजन में जी और द है, एक कंक्लूजन में जी और एन है, तो इस केस में आपका आइदर और नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करूंगा सम और सम नॉट की। देखिए ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, सम और सम नॉट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भाई बनते हैं कि नहीं बनते, बट एक्चुअल बात करूं तो नहीं बनते हैं। सम और सम नॉट में कभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनते हैं, उसमें आइदर और कभी आप नहीं टिक करेंगे। अब उसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि भाई उसमें क्यों नहीं लगता है, उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसी चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई उसमें आइदर और क्यों नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम और सम नॉट में आइदर और क्यों नहीं लगता। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं सम और सम नॉट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सम और सम नॉट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विथ लॉजिक। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, उसी चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सम और सम नॉट में आइदर और क्यों नहीं लगता। देखिए अगर मैं बात करूँ ए और सी की, तो मैं अगर कंक्लूजन ले लूँ इस केस में, अगर मैं कंक्लूजन ले लूँ सम ए आर सी और दूसरा ले लेता हूं सम ए आर नॉट सी। देखिए तो मैंने कंक्लूजन लिया सम ए आर सी और दूसरा लिया सम ए आर नॉट सी। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर पहला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू तो दूसरा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो जाना चाहिए। तो पहला ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स हो जाना चाहिए, तभी यहां पर आइदर और लगता है। तो उसी चीज को यहां पर डिस्कस करते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। सम ए आर सी की बात करूं तो देखिए सम ए और सी में तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारा हर एक आंसर यहां पर कैन नॉट से होगा। ये भी कैन नॉट से और ये भी कैन नॉट से। और हमेशा याद रखिए आइदर और के लिए आपको हमेशा सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर ए और सी है तो यहाँ पर भी ए और सी है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दोनों ही कंक्लूजन में लिए कैन नॉट से है। और ध्यान देने वाली बात है कि एक पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बुक में यही कंडीशंस दिए हैं और इसको रट के आइदर और लगा लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कभी भी इसमें आपका आइदर और नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सम ए आर सी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, कंक्लूजन 1 को मान लो मैं सही ले लिया, भाई कंक्लूजन 1 मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूं सम ए आर सी का। तो ये बनाया मैंने ए और ये बनाया मैंने सी, तो ये हो गया मेरा सम ए आर सी का डायग्राम। अब अगर मैं सम ए आर सी कंक्लूजन 1 और ये हो गया कंक्लूजन ट्रू, तो अगर कंक्लूजन 1 को मैं डेफिनेटली ट्रू ले लूँ, सम ए आर सी को मैं डेफिनेटली ट्रू ले लूँ, तो सम ए आर नॉट सी उस केस में डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। बट ध्यान दीजिए हमेशा हम यहाँ पर पढ़े थे कि भाई सम ए आर सी में
सम ए आर नॉट सी कैन नॉट से सिचुएशन होता है, मतलब सम ए आर सी में सम ए आर नॉट सी होने की पॉसिबिलिटी होती है। यहां पर सम ए आर सी भी दिख रहा है और साथ में सम ए आर नॉट सी भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो यहां पर जब आप सम ए आर सी बनाते हो तो सम ए आर नॉट सी होने की भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप पहले को सही बोलते हो तो दूसरा जाएगा आपका पॉसिबिलिटी में, यहां पर ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। तो अगर ये सही है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स हुआ ही नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स तो बनेगा ही नहीं। अगर मैं यहीं पर ले लूं सम ए आर नॉट सी, अगर मैं यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन को ट्रू ले लूँ, अगर मैं मान लूँ भाई सम ए आर नॉट सी मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू है, तो सम ए आर नॉट सी का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये ए बना और ए का कुछ पार्ट सी में नहीं जाएगा, ये मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये बन गया मेरा सम ए आर नॉट सी का मिनिमम डायग्राम। तो अगर मैं सम ए आर नॉट सी ट्रू ले लूँ तो सम ए आर सी डेफिनेटली फॉल्स हो जाना चाहिए, बट सम ए आर नॉट सी में ये जो बाकी का पोर्शन है ए का, ये सी में जाएगा कि नहीं जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सम ए आर सी, यहां पर सम ए आर सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए सम ए आर नॉट सी में सम ए आर सी जाता है पॉसिबिलिटी में। तो ये भी एक पॉसिबल कंडीशन हुआ कि अगर मैं सम ए आर नॉट सी लूँ तो ये जो बाकी हैं वो जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ जो है पॉसिबिलिटी बनता है। तो यहाँ पर सम ए आर नॉट सी में देखेंगे तो अगर मैं सम ए आर नॉट सी डेफिनेटली ट्रू ले लूँ तो सम ए आर सी तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉसिबिलिटी बनता है, इसीलिए यहाँ पर कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनते। तो सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी कभी भी आपका आइदर और नहीं लगता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आइदर और का मतलब ही होता है यार कि अगर पहला सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत होना चाहिए। अगर मैं आपको जानता हूं तो नहीं जानता हूं ये डेफिनेटली गलत होना चाहिए, और अगर मैं आपको नहीं जानता तो जानता हूं ये डेफिनेटली गलत होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे आइदर और अगर इसकी बात करें तो यहां पर अगर सम ए आर सी है तो सम ए आर नॉट सी कैन नॉट से है, और अगर सम ए आर नॉट सी ट्रू है तो सम ए आर सी कैन नॉट से है, इसीलिए यहां पर कभी भी आइदर और नहीं लगता। और यहीं पर अगर मैं बात करूं ऑल ए आर सी और नो ए सी तो कभी भी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनते। तो हमेशा दो में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते, दो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एक तो ऑल के साथ सम नॉट और दूसरा नो के साथ सम, तभी हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाएंगे। और सम नॉट में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनते, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सम और सम नॉट में कभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भी कब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनता है, कब हम यहाँ पर आइदर और ऑप्शन टिक करते हैं और कब नहीं करते। तो हमेशा याद रखना, एक तो तीन कंडीशंस आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा, दोनों ही कैन नॉट से होगा, और तीसरा एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा ही निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आइदर और के लिए तो सिर्फ दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं हमारे पास, एक तो ऑल के साथ सम नॉट और दूसरा नो के साथ सम, तभी यहाँ पर आइदर और लगेगा। सम और सम नॉट में और ऑल और नो में कभी भी आइदर और नहीं लगेगा। तो उस चीज़ को हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स हमने पढ़ा और जो आइदर और का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।